हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मॉम चैनल। आज आप लोगों से कुछ खास बात करनी थी। एक बड़ी यूट्यूबर हैं और 3 क्रिएटर्स के बीच में आज के टाइम में क्या हो रहा है, पिछले अप्रॉक्स 1 वीक 2 वीक के अंदर में क्या क्या हुआ है यूट्यूब पे, मैं उस बारे में अपनी राय रखना चाहती हूँ और एक्चुअल में हुआ क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक बड़ी यूट्यूबर है, उसने क्या किया है, उसने अपनी जो इंसानियत होती है ना इंसान के अंदर, तो उसने अपनी इंसानियत को ऐसे टुकड़ों में काट दिया है और उसे तोड़ मरोड़ के बहुत अच्छे तरीके से कूड़े कचड़े में फेंक डाला है भाई। मेरी ऐसी सोच है उस यूट्यूबर के बारे में। और उसने अपनी इंसानियत को तोड़ मरोड़ के फेंक के और हैवानियत का रूप ले चुकी है। उसने किया क्या है, 3 न्यू क्रिएटर्स के साथ बहुत ही गलत काम किया है। पहली एक क्रिएटर हैं जो उससे मिलना चाहती थी, उन्होंने अपनी आईडी दी कि हाँ चलो मैं आपसे मिल लूँगी कानपुर में। वो क्रिएटर न्यू क्रिएटर उनसे मिलने के लिए गई, कानपुर में कई गलियों में घूमी और आईआईटी में भी गई, वहाँ भी उनके बारे में पता लगाया। सब कुछ पता लगा के जब वो क्रिएटर उनके दरवाजे पे पहुंची तो उन्होंने क्या किया, उस क्रिएटर के लिए दरवाज़ा तक भी नहीं खोला। अब क्यों नहीं खोला ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीकों में उन्होंने अपने ब्लॉग्स के अंदर अच्छे तरीके से बता चुकी हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। क्योंकि उन्हें डर लगता है, वो डर गई हैं। उन्हें डर लगता है कि उनके नाम को कोई यूज़ करके आगे जा सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को मेरे नाम के थ्रू व्यू मिल जाएगा, किसी को मेरे नाम के थ्रू सब्सक्राइबर मिल जाएगा, जिस कारण बस वो अपना गेट खोले ही नहीं। मतलब कि लोग एक हमारे इंडिया के अंदर एक कहावत है कि जो दुश्मन भी अगर दरवाजे पे आता है तो हम दरवाज़ा खोलते हैं, उससे बात करते हैं कि आप आए क्यों हो, मतलब क्या करने के लिए आए हो। तो ये चीज़ भी उनके में बिल्कुल भी नहीं बची है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। मैडम आप उस टाइम क्या कर रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर में पलंग या चौकी जो भी रखी हैं उसके नीचे घुस गई थी या कहीं अंडरग्राउंड हो गई थी? ये कौन सा तरीका है? ये किसी को परेशान करने का तरीका आप कहाँ से नए नए तरीके ढूंढ रही हैं? और आपने जो ये इतनी बड़ी गलती की है कि आपसे वो मिलने गई, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, तो आप आए दिन अपनी क्रिएटर्स को बोल रही हैं कि हाँ ये लोग मुझे डिफेम करना चाहते हो। जो रियल डिफेम का जो मीनिंग होता है, जो मतलब होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो डिफेम होता है, डिफेम आप खुद को कर रही हैं ये काम करके कि कोई आपके दरवाजे पे आए और आप उसके सामने दरवाज़ा नहीं खोलें। अरे कोई भी आप किसी के दरवाजे पे जाओगे, आपको पता अगर लॉक लगा हुआ है तो सामने वाला बंदा घर में नहीं है, वो कहीं गया हुआ है। लेकिन लॉक नहीं लगा है, अगर दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान घर में है और वो बहुत चालाकी से आपको घुमा रहा है और आपसे मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैडम के लिए कि ठीक है आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ सोच रखती हैं, और तो आए दिन हो सकता है, मे बी 2-3 दिन पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी। उन्होंने उस ऐसे बालों को करके कि हाँ बताओ मैं बाल अपने हेयर्स कट कराऊँ या नहीं कराऊँ। तो ये बात आप किससे पूछ रही हैं, किससे पूछ रही हैं कि अपने बाल कट करवाऊँ या ना करवाऊँ? क्योंकि आप अगर उसी बाल उस किसी ने बोल दिया कि चलो हाँ आप कट करवा लो, आप उनसे सजेशन बोल रही हूँ, हर ब्लॉग्स में आप बोलती है 3-4 बार कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर। वही बंदा कमेंट कर करके आपका फ़ैन बन चुका है, वो आपको पसंद करता है, आपसे मिलने जाना चाहता है, तो वो गया था तो इतना आपको बुरा लगा। और एक अभी के टाइम में एक और यूट्यूब पे एक बड़े यूट्यूबर हैं प्रिंस भैया, वो दिल्ली में अभी एक न्यू क्रिएटर से मिले थे। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो उल्टा उन्होंने मीट एंड ग्रीट के लिए गए हुए थे, वो उल्टा उन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया, मिले और उनके उस न्यू क्रिएटर के ब्लॉग में भी अपनी बात को रखी, बहुत अच्छे से बात किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये चीज़ होती है अच्छाई। तो आपके जो तरीके हैं, मुझे उस तरीके से लग रहा है कि आप कभी मीट एंड ग्रीट तो कर ही नहीं सकती हो। और अगर आप करोगी तो मैं एक तरीका देती हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। आप क्या करना कि बुर्का पहन लेना, बुर्का अगर नहीं होगा तो मार्केट से ले लेना, या फिर उधारी पे भी आपको मिल सकता है। क्योंकि आप मीट एंड ग्रीट तो बार बार तो करोगी नहीं, तो उधारी पे आप बुर्का ले लेना, पहन लेना और चली जाना उस जगह पे जो भी अपना लोकेशन वगैरह आप बताई होंगी। चले जाना, देख लेना कौन कौन आया मेरे से मिलने, कौन कौन आया। फाइनली आपको पता चलेगा कि आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं,
तो आप क्या करना, वहाँ से भाग जाना। क्योंकि आपको उस टाइम सबसे ज़्यादा डर रहेगा कि ओ गॉड, कहीं इसने व्यूज़ ले लिए, ओ गॉड व्यूज़ के कारण इसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, तो मैं तो जीते जी मर जाऊँगी ना। मुझे तो बहुत जलन होती है ना, जब जब मेरे नाम को, मेरे वर्ड को, मेरे हैशटैग को, मेरे चेहरे को, किसी भी चीज़ को अगर कोई यूज़ करता है तो बहुत बुरा लगता है ना आपको। तो मैं इस पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ। जो सोशल क्या होता है, इंसान सोशल कैसे होता है, मुझे नहीं पता आपकी परवरिश कैसे हुई है, वो मैं अपनी बात, मुझे नहीं पता, वो आपका पास्ट है। मैं अभी फ़िलहाल आपके इस बिहेव के कारण बोल रही हूँ कि मतलब कि सोशल इंसान कैसा होता है। अगर आप अपने किसी भी काम के लिए, इनके साथ अगर आप टेलर के पास जाती हो कपड़े सिलवाने, तो वो भी एक सोशल काम कर रहा है, वो अलग बात है। आप कहेंगे कि वो अपना बिजनेस कर अपना पैसे कमा रहा है, हाँ वो पैसे कमा रहा है, तो वो एक सोशल काम कर रहा है। अगर कोई भी आर्टिस्ट है जो हमें हंसाता है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी एक सोशल काम कर रहा है। चलो मानती हूँ आपने अपने घर में मेड लगाई हुई है, मैंने आपके ब्लॉग्स देखे हैं कुछ, तो वो मतलब कि चलो आप उसे पे करती हैं महीने का 2-3 हज़ार जो भी पे करती हैं, तो क्या आप उसका एहसान कभी उतार पाएंगी जो आपको वो खाना बना के खिलाती है? तो वो लेडी आपके लिए एक सोशल वर्क कर रही है, ठीक है। और जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, ये भी एक सोशल हुआ, सोशल नेचर हुआ। तो उस चीज़ को आप भूल गई हैं, पता नहीं किस दुनिया में जी रही हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्या पता आप कहीं मिलियंस, आपकी फैमिली मिलियंस इतनी बड़ी होती, तो आप पता नहीं क्या करती। इतने में तो आपने ऐसे ऐसे अपने रंग दिखा दिए, और आप दूसरों को बोलते हैं कि फेक स्टोरी या डिफेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं अपने घर में, और अपने कुछ होम अप्लायंसेस यूज़ कर रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से आपके चल रहे हैं, तो इसका क्या है, ये हमें कहाँ से मिला है? जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए क्या होता है, एक ब्लेसिंग होती है। तो ये चीज़ें हमें ऐसे टपक के तो आई नहीं है, ठीक है। भगवान ने हमें जो चीज़ें दी है वो नेचुरल चीज़ें दी है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है उसे लोग हमेशा खुद के क्रिएशन से बनाते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वेंट किया, रिसर्च किया, अपनी बात रखी कि हाँ ये चीज़ ऐसे पॉसिबल हो सकता है, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के बारे में आप जो भी चीज़ इन्वेंट देख रहे हैं, जो भी चीज़ें जो आर्टिफिशियल है जिसे लोगों ने बनाया, वो किसी न किसी की मेहनत होती है, और मेहनत 1-2 दिन की नहीं होती। आप तो 2 साल से यूट्यूब पे हो, तो आपको इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कोई नाम ले लेता है तो। हालांकि वो आपका कुछ वैसे चुरा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के एक रिसर्च करता है। ऐसा नहीं है कि चलो मे बी हम लोगों की एवरेज जो एज है, लाइफ है, वो 60 ईयर्स का लेते हैं। तो 60 ईयर्स का एक इंसान की जो लाइफ है, मे बी उसने 30 ईयर्स के अंदर में रिसर्च कर लिया, तब तो वो बता दिए कि चलो ठीक है। तो उसे रिसर्च की तो बेनिफिट उसे उसी टाइम में भी कुछ गवर्नमेंट उसे पे कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो होता ही है, रिसर्च के अंदर मिलता है सबको। तो वो तो उसे उस टाइम मिल गया। मे बी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पता है कि वो 1-2 दिन में मर जाएंगे या आधे 1 घंटे में मर जाएंगे। मे बी वो साइंटिस्ट अगर दिन रात अपनी मेहनत किया है, कुछ रिसर्च किया है, तो वो मरने से आधे घंटे पहले, 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले वो अपना रिसर्च बता के जाता है। क्यों बताता है? क्योंकि इससे किसी की हेल्प हो सके। वो एक सोशल काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो सोशल वर्क क्या होता है, आपके आसपास, आपके चारों तरफ बहुत सारे सोशल वर्क हो रहे हैं, जिससे आप, खैर आप नोटिस, आपको, मुझे लगता है आपको तो सब पता ही है, लेकिन आपके में जो जलन की भावना है ना, वो कुछ ज़्यादा ही आप पे हावी हो रही है। तो आप इस नेचर को ना आप अपने तरफ से अलग कीजिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने बहुत जगह से सुना था, ऐसे लोगों का मानना होता है कि जब कोई लड़की होती है, उसकी शादी होती है, तो उसके बहुत तरह से, बहुत तरीके से उसके नेचर में चेंजेज आती है। और कुछ चेंजेस जो उसकी मतलब कि इनकेस जो रह जाती है नेचर में, जो सोशल वर्क के अंदर, वो मतलब कि शादी के बाद जब मे बी जब वो उसको बेबी वगैरह होता है, तो उस टाइम में वो और उसकी चेंजेस, मतलब कि वो और अच्छी हो जाती है, और चीज़ों को अच्छा समझने लगती है, क्योंकि उसे अगले जनरेशन को भी परवरिश करना होता है। तो वही यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। तो और एक चीज़ कहूँगी कि अगर ये बड़े बड़े साइंटिस्ट इस तरह की सोच रखे रहते, उनको जलन होता, या उनको मिर्ची लगती, उनके पेट में दर्द होता जैसे आपको होता है, इस तरीके से उनको हुआ रहता, तो वो अपने किसी भी रिसर्च को दिन रात मेहनत करा के, वो बंदा, सामने वाला बंदा शादी नहीं करता है, कुछ नहीं करता, कहीं आता जाता नहीं, घर में ही लगा रहता है रिसर्च में, वो मरते टाइम जाते जाते अपनी रिसर्च, अपनी स्टोरी बता कर जाता है, ठीक है। और मैंने आपके ब्लॉग में ही देखा था, आपके हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं, तो उनकी थेसिस अपनी चल रही है।
तो वो रिसर्चिंग भी कर रहे होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रिसर्चिंग कर ले। चलिए, मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ रहेगी कि वो कुछ अच्छा रिसर्च करें, उनकी पीएचडी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो कंप्लीट कर ले, कुछ अच्छा अपने देश के लिए कुछ रिसर्च की हो अच्छा, और जब वो पब्लिश करना चाहे तो आप यही अगर आपका नेचर रहेगा ना, तो आप उस टाइम उनको भी रोक देंगी अच्छे तरीके से कि नहीं नहीं मत करो, इससे किसी की हेल्प हो जाएगी, हमें जलन हो रहा है, हमें पेट में दर्द हो रहा है, हमें मिर्ची लग रही है, हम जीते जी मर जाएंगे। तो इस तरीके से इस तरह की भावना जो है ना आपकी, वो आप बंद कीजिए। ये तो मैं पहली क्रिएटर की बात करनी थी जो कानपुर के गलियों में ना और आपके घर के दरवाजे पे घंटों खड़ी थी, जिसको आपने ऐसे किया। दूसरी एक क्रिएटर हैं जो मतलब कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हैं, तो वो एक लंबे टाइम से आपको कमेंट किए जा रही हैं, आपने उनके कमेंट को मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऑब्वियस है यार, आपके मतलब कि हज़ारों, 2000, 10,000, 5,000 आपके कमेंट्स आते हैं, तो आप इतना रिप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग भी समझ रहे हैं अच्छे से मैडम। तो मे बी उन्होंने, उस क्रिएटर ने एक वीडियो क्रिएट किया कि आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी रहती ना, थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर इंसानियत रहती ना, तो सेम टाइम जब आपने उस वीडियो को देखा, क्योंकि मैं कन्फर्म हूँ आपने उस वीडियो को देखा है, तभी आपने उसे धमकी दी है वो स्ट्राइक देने की। तो बराबर सी बात है, आपने तो वीडियो उसकी वीडियो तो उस क्रिएटर की तो आपने देखी है, तभी तो आपने ऐसे स्ट्राइक के लिए बोला है। तो उन्होंने बोला, तो अगर आप अच्छी रहती, थोड़ी भी इंसानियत होती आप में, तो आप उनके कमेंट बॉक्स में जाती और बोलती क्या मुझसे पूछना है, क्या मेरे बारे में जानना चाहती हो। क्योंकि आप इतनी फेमस हैं, इतनी अच्छी आप लोगों को लगती हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं कि हाँ आपके बारे में मुझे जानना है। तो आप तो पता नहीं कहाँ कि कितने ऊपर चढ़ जाती हो, कि कहाँ चढ़ जाती हो भगवान जाने। वो पहाड़ी एरिया की हो ना, तो पहाड़ पे चढ़ जाती हो कि पता नहीं कहाँ चढ़ जाती हो, मुझे इतना कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पता नहीं आप अपने मन में क्या क्या सोच लेते, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने आप को मोदी मतलब कि पीएम समझने लगी हो कि हाँ मेरे से कोई मिल नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दी, उन इंसान जो लोग होते हैं ना, वो ट्वीट करके उनके ज़रिए या फिर उनसे मिल भी सकते हैं। उनके अपने पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, आप उनके पास अपॉइंटमेंट लगाइए, कभी ना कभी आप उनसे मिल सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो पर्सनल सेक्रेटरी वाली बात है ना, तो मैडम मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि नहीं हो तो आप एक पर्सनल सेक्रेटरी रख लो, अच्छा होगा ना। कि मतलब कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो चलिए ठीक है, बराबर सी बात है, आप फेमस हो तो वो आपको अपॉइंटमेंट देते रहेंगे। जैसे कहीं भी जाते हैं इंसान तो अपॉइंटमेंट, डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट मिल रहा है, स्कूल में मिल रहा है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं, हर जगह आज के टाइम में जिनकी शेड्यूल बिजी होती है वो अपॉइंटमेंट देते हैं ना, तो आप भी वैसे दे दिया करो। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आप अपॉइंटमेंट अगर दे दोगी तो फिर आप मिलोगी कैसे, बुड़के में मिलोगी या फिर अपने पलंग के नीचे घुस जाओगी, या फिर देश दुनिया छोड़ के पता नहीं कहाँ चले जाओगे, अंडरग्राउंड हो जाओगी। तो छोड़ो यार, ये मेरे से गलती होगी, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया पर्सनल सेक्रेटरी रखने के लिए, ठीक है, तो वो गलती हो गई थोड़ी सी। तो इस बात को ये कर दो, क्रॉस कर दो, चलो इसमें से हटा देते हैं, ठीक है। तो वो उस यूट्यूबर को तो आपने उल्टा में बोल दिया, कमेंट तो किया नहीं कि क्या है क्या नहीं, आपको तो बहुत वो चीज़ लगा। तो आज सडन से एक और यूट्यूबर है, मैंने बोला था आपसे 3 क्रिएटर्स की बात करूँगी, तीनों लड़कियां हैं, तो जो एक लास्ट वाली हैं, आज मैंने उनका वीडियो देखा, तो वो भी यही चीज़, उनका तो यार उनका टाइटल ही गजब था। उन्होंने टाइटल में साफ साफ लिखा कि आप जो नए क्रिएटर्स हैं, आप तो उनको कीड़े मकोड़े समझती हो। ओ गॉड, आप ये सोचिए अपने अंदर कि मतलब कि लोग आपको इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आप खुद ही खुद को डिफेम किए जा रही हैं, कंटिन्यूटी बढ़ रही है डिफेम होने की, ठीक है। आपका लेवल यहाँ है और आपके डिफेम का लेवल यहाँ पहुँच चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? अब मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आप चीज़ों को समझें, और जो गलतियाँ कर रही हैं आप वो गलतियाँ मत करें। आप बहुत ज़्यादा लोगों को सुना रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक दे रही हैं, पता नहीं हे माते आप स्ट्राइक की देवी बन चुकी हैं कि आप क्या बन चुकी हैं, वो आपको ही अच्छे से पता है। और आपने वो एक, मैंने आपका कमेंट देखा था, मैं वो जो एक क्रिएटर ने जो स्क्रीनशॉट लिए थे, मैंने उसमें आपका कमेंट देखा, आपने नीचे में लिखा कि स्ट्राइक की ट्यूटोरियल आप ला रही हो। ओ गॉड, अब आप टेक वालों को भी नहीं छोड़ोगी। प्लीज़, टेक वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल्स लाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप जो ब्लॉगिंग करेंगे ना, आप वो वहीं करें, तो वो अच्छा लगता है। मुझे भी आपके ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ। तो ये लास्ट जो जिस क्रिएटर का मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया, कीड़े मकोड़े समझती हो, क्या समझती हो कि कुछ रिप्लाई भी नहीं कर रही हो, तो बुरा सभी को लगता है। वही चीज़ है, ऐसे मत करो आप, बस यही कहना चाहूँगी। और ठीक है, अगर आगे कोई और बात हुई तो फिर मैं आऊँगी, फिर मैं किसी न किसी वीडियो में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।